इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। आप तमाम नाजरीन का MK न्यूज में खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जहीराबाद में बल्दिया के अदम इंतखाबात, शहर में मसाइल का अंबार, फौरी अमल दरामद न करने पर रुकन असम्बली के कैंप ऑफिस का मुहासरे का इंतबा। CPI पार्टी दफ्तर में डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन का इंतबा। CPI पार्टी ने आज जहीराबाद में वाक़ इनके दफ्तर में CPI डिवीजन के सेक्रेटरी के नरसिमुलू की सदारत में हल्के बंदी सतह का एक अहम इजलास मुनाकिद किया। जिला संगारेड्डी सेक्रेटरी सैयद जलालुद्दीन CPI ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत जहीराबाद में बल्दी इंतखाबात में ताखीर नहीं कर सकती। ऐसा करने से शहर जहीराबाद में बेशुमार बल्दी मसाइल घर कर चुके हैं। कम अज कम मुकामी रुकन असम्बली मानिक राव को इस जानिब तवज्जो देनी होगी। 4 साल से बल्दी इंतखाबात होने से शहर में अवाम को बेशुमार मसाइल का सामना है और मानिक राव खामोश है। गुज़िश्ता 4 साल से हल्के असम्बली में उन्होंने दौरा किया, उस वक्त उन्हें ये मसाइल नजर नहीं आए। CPI जिले सेक्रेटरी ने कहा कि रुकन असम्बली ने कभी जहीराबाद के बल्दी इलेक्शन की बात नहीं की। जहीराबाद की तरक्की के लिए वो 4 साल से क्या कर रहे हैं। इन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि सरकारी फंड से सिर्फ TRS कायदीन को, गरीबों को नहीं। उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। ये मामला जिले कलेक्टर की तवज्जो में लाया जाएगा। जलालुद्दीन ने इंतबा दिया कि वो सख्ती से मुहिम चलाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाकर अवाम की दस्तखत जमा करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि रुकन असम्बली जहीराबाद के कैंप ऑफिस का मुहासरा किया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि कामरेड सत्यनारायण रेड्डी भवन की तामीरी काम के सिलसिले में CPI डिवीजन कमेटी के जेर निगरानी 12 दिसंबर पीर से घर घर दुकान से दुकान चंदा शुरू किया जाएगा। इस मौके पर मोहम्मद अजहरुद्दीन, शंकर, अशोक, यासीन, जमीर, मोइनुद्दीन, नरसिमुलू और दिगर मौजूद थे। आइए देखते हैं जहीराबाद से ब्यूरो चीफ यूसुफ शरीफ के साथ क्राइम रिपोर्टर फैयाज अहमद की ये रिपोर्ट पेश है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहीराबाद डिवीज़न काउंसिल मीटिंग जहीराबाद डिवीज़न सेक्रेटरी के नरसिमुलू की अध्यक्षता में ये काउंसिल का रखने का मकसद मेन ये है कि जहीराबाद, आप सबको मालूम कि जहीराबाद में पिछले 4 साल से म्यूनसिपाल्टी का इलेक्शन कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने दीक्षा किया, अमर निराला दीक्षा भी करे, लेकिन TRS गवर्नमेंट को इसकी जू तक नहीं दौड़ी। पिछले जनवरी में 27 को कोर्ट ऑर्डर दिया कि आप इलेक्शन करा सकते हैं और कराइए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आली जनाब हमारे पास जो मानिक राव साहब जो MLA है कि उनको भी सोचना चाहिए कि जहीराबाद म्यूनसिपाल्टी पिछले 4 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा, बल्कि पूरा तेलंगाना इलेक्शन हो गया। ठीक है साहब, कोर्ट केस जो है सो कोर्ट में था, कोर्ट देकर भी 11 महीने कंप्लीट होने को आ रहे। अभी तो कम से कम मानिक राव साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि असेंबली अब चालू होने वाली है, नहीं देने की सूरत में हम लोग बहुत जल्दी नारायण रेड्डी भवन के लिए जहीराबाद डोर टू डोर जा रहे हैं। फंड कलेक्टिंग करेंगे हम लोग, उसके साथ में सिग्नेचर मुहिम भी चलाएंगे कि भाई आपको जहीराबाद में इलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। इंशाल्लाह वो तमाम सिग्नेचर लेके CM कैंप ऑफिस को हम ज़रूर जाएंगे। और मेरी अदबन गुजारिश है KTR साहब से और हरीश राव साहब से, मानिक राव साहब से कि जनवरी से पहले जहीराबाद म्यूनसिपाल्टी इलेक्शन का कोड लाया जाए। ना लाने की सूरत में हम लोग डोर टू डोर तो कैसा भी हम फंड कैंपिंग के लिए जाएंगे, उस वक्त हम हर वार्ड में सिग्नेचर कैंप भी चलाएंगे। साथ ही साथ जहीराबाद की पब्लिक को भी मैं इत्तला देना चाहता हूँ इस बात की कि भाई आप लोग भी दानिशमंद है, अपनी जात पात को छोड़िए। जहीराबाद का डेवलपमेंट ठप पड़ा है। जहीराबाद 4 साल से कोई काउंसलर अपने पद पे नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जहीराबाद की आवाम को भी सोचना चाहिए कि MLA साहब पे प्रेशर लाइए। मैं ये नहीं कहता कि प्रेशर लाने का मतलब कुछ उल्टा सीधा काम किए। जमहूरी हक है, हमें जमहूरी हक के दायरे में रहकर इलेक्शन कराया जाए जहीराबाद से। फिर से एक बार मेरी अदबन गुजारिश है मानिक राव साहब से कि अब जो असेंबली को जाएंगे साहब, आप KCR साहब से कहिए सरकार, मेरी अदबन गुजारिश है जहीराबाद की 1 लाख पब्लिक की अवाम की तरफ से, वरना MLA साहब आप खुद कैंपेन चलाइए वार्डों में कि जहीराबाद की पब्लिक को इलेक्शन करना ज़रूरी है या नहीं है।
जहीराबाद के रोडों की हालत देखिए, जहीराबाद के डेवलपमेंट की हालत देखिए। जहीराबाद में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं है मेरा, लेकिन जिस तरीके का डेवलपमेंट जहीराबाद में होना चाहिए था उस तरीके का डेवलपमेंट जहीराबाद में नहीं हो रहा। पिछले हाल में हम देखे कि एक कमिश्नर साहब, एक इंजीनियर साहब 2 लाख रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, लेकिन ये रिश्वत लेने की जिम्मेदारी भी टीआरएस गवर्नमेंट पे आयत होती, क्योंकि 37 वार्ड 33 वार्ड में अगर काउंसलर होते, अपने नुमाइंदे होते, तो किसी कमिश्नर की ये हिम्मत नहीं होती। आज काउंसलर नहीं होने की वजह से छोटे मोटे काम को एक सेक्रेटरीट की तरह म्यूनसिपाल्टी में लेने लगी। और बड़ी शर्म वाली बात ये भी है कि अब जो आए वाला कमिश्नर है अपने पास में, वो भी इंचार्ज कमिश्नर है। तो इसलिए इसकी सब में भलाई इस बात में है टीआरएस पार्टी वालों के लिए कि म्यूनसिपाल्टी इलेक्शन करे, क्योंकि इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस, वो भी इलेक्शन से दूर रहना चाहती है। टीआरएस के लिए भी ये म्यूनसिपाल्टी का इलेक्शन सेमीफाइनल की तरह रहेगा। और मैं वादा करता हूं कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से कि आप लोग अगर